जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का बजट, जो कि 20 फरवरी को विधानसभा में योगी जी के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा पेश किया गया था विधानसभा में 20 फरवरी को। तो वो अभी हाल का करंट का है और इसके क्वेश्चन अभी आपका गर्मा गर्म एग्जाम के लिए फॉर्म डाला था आप लोगों ने ग्रुप डी का, और जिस भाई बहन ने प्रयागराज जॉन से डाला है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डाला है, तो एक क्वेश्चन इसका बनेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो बजट पेश हुआ, बजट जो है वो कुछ चीजें पूरे भारत के सभी स्टेटों में से कुछ हाई हैं, तो हो सकता है कि सभी आगे के एग्जामों में भी बन जाए। ठीक है, तो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके साथ आज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, न्यू अपडेट है। ठीक है, और देखिए इसमें मैंने कहा है कि जीतेंगे हमें वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, और मजबूत इतना इरादा करो। तो इस सोच के साथ आज हम बजट को पढ़ेंगे। और बजट में देखिए, यहाँ पे बजट में जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम है श्री सुरेश कुमार खन्ना। आपको ये वाला याद रखना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री है, इसको स्टार लगा के रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, श्री सुरेश कुमार खन्ना। इनने जो बजट दिया वो कब का दिया, 2025 से 26 के बजट के अनुमानों पर। आप सब बोलेंगे एक क्लास जो है ऑनलाइन के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा और ऑफलाइन के साथ है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट ऑनलाइन जैसा मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे बजट जब पेश हुआ विधानसभा में, तो विधानसभा में जब बजट पेश होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और वित्त मंत्री साहब ये दोनों एक ही चेयर पर थे, और जब उनने अपना वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जब अपना भाषण दिया, तो उनने भाषण में बहुत ज़्यादा बोला। और एक बात हम बता दें आपको कि जो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, ये बहुत बड़े शायर हैं। इनने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा में और डबल इंजन की सरकार में इतनी शायरी लिखी है, हर जगह शायर हैं। तो आपको इनका बजट पढ़ने में आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। तो मजे के साथ साथ पूरी क्लास पढ़नी है। और आप लोग देखिए, यहाँ पे इसमें से जो आपका है, आगे देखिए, इनने पहले भाषण में बोला कि बजट में क्या कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा। जो बजट में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो लक्ष्य रखा हाई लेवल पर, वो कितना रखा, $1 ट्रिलियन। अब बताइए, तो इसमें 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 12। ठीक है, 10 की पावर कितना होता है बोलो, 12। तो इतने डॉलर इनने जो है वो लक्ष्य रखा, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो किन किन सेक्टर पर, किन किन क्षेत्रों पर काम करेंगे, वो लगभग 10 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर लिखा है, कितने हैं बोलो, 10। तो आप एग्जैक्ट हो गया कि 10 ही हैं। कृषि पर ज्यादा काम करेंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और कृषि पर करेंगे संवर्गीय सेवाएं और अवस्थापना उद्योग और IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि को चिन्हित किया है कि इनमें हम सुधार करेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो ऐसा वित्त मंत्री साहब ने अपने भाषण में विधानसभा में कहा है। और इसके बाद यहाँ पे है, और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य चल रहा है, और जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन व्यापार को आसान बनाने, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, डीयूइंग बिजनेस, और यहाँ पे निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास कार्य प्राप्ति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में, और यहाँ पे संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह और नागरिक जीवन के उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे और भी इन्होंने कहा है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान यहाँ पे अरण्येश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया है, उसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की प्रशंसा में
विधानसभा में उनके लिए एक शेयर लिखा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वो शायर हैं। उन्होंने लिखा है उनकी प्रशंसा में कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो इसका अर्थ है कि जो जब से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जब मुख्यमंत्री पोस्ट को उन्होंने ग्रहण किया, जब से वो चले हैं तो उन्होंने मील का पत्थर नहीं देखा, इतनी मेहनत की, तब जाके आज उत्तर प्रदेश को इतने विकास कार्य पर और उत्तर प्रदेश में इतनी विकास की गंगा बहा पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से गजब शायर हैं। चलिए और आगे यहाँ पे समझिए। तो अब आपको इतना याद होगा, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इस पूरी सीट से, तो आप लोग वो समझिए। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जो उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से कितना उन्होंने लक्ष्य रखा, $1 ट्रिलियन का। तो इनमें कितने सेक्टर हैं, तो इनमें कितने सेक्टरों को रखा, 10 सेक्टरों को रखा। कितने को रखा, 10 सेक्टरों को। कौन कौन से हैं यहाँ में, कृषि, सर्वगीय यहाँ पे सेवाएं, अब स्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जाएं और पूंजी निवेश। इन 10 सेक्टरों पर सुधार करेंगे तब अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, हासिल करेंगे। इतना आप सबको मक्खन होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए आगे पहले हम जिस सीट, देखिए हमने इसके पॉइंट वाइज जो आप सबके और क्वेश्चन बनेंगे उस पर मेहनत करके हमने अलग से निकाल लिया आपका। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, इस पे आप लोग पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बजट को बहुत अच्छे से पढ़ाना है मुझे, तो आप लोग पहले थोड़ा सा समझिए। चलिए जी वाला अपन लोग पढ़ेंगे और फिर इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा है और कि महोदय नीति आयोग, आप सब नीति आयोग से भलीभांति परिचित हैं कि इसका 2015 में नाम परिवर्तन हुआ था। पहले नाम था योजना आयोग। और आप सबको ये भी पता है कि जो नीति आयोग है इसके हेड कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, इसी के माध्यम से भारत का जब विकास हुआ तो इसमें 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी, जिससे भारत ने कई क्षेत्रों में 5-5 साल में योजनाएं बनाई और अच्छे से अच्छे लक्ष्य हासिल किए। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से 15 से और यहाँ पे 22 से 23 की अवधि के लिए राज्यों के राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश कैसा है, अग्रणी है। तो अब बताइए जब से लेकर अभी तक सभी उत्तर प्रदेश के राज्यों में हर प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे है। और यहाँ पे कहा गया है कि समेकित, और यहाँ पे क्या बोलो फ्रेक्लस, यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में कितना है, 37.0, हाँ 37 पॉइंट यहाँ पे 0 से था, और इसमें 2022 से 23 में बढ़कर कितना हो गया था, 45.9। इसमें रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ। मतलब इस अवधि से अभी तक इस रिपोर्ट से यह जानकारी मिली कि जब से योगी जी आए अपने पद पर, मुख्यमंत्री पद को उन्होंने संभाला, तब से बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में विकास हुआ। और वर्ष 2018 से 23 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय 14 दशमलव कितना हो गया, 8% से 19.3% के मध्य रहा। और इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक है। तो अभी उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में बजट के हिसाब से आगे है। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से क्या हुई, वृद्धि हुई। कि जैसे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों में यहाँ पे वृद्धि हुई, इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल व्यय कितना हुआ, 4.9% तथा जो वर्ष 2022 से 23 में बढ़कर कितना हो गया, 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक है। तो अभी इस पर भी सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, काय पर, स्वास्थ्य पर और काय पर, परिवार के कल्याण पर। तो पहले
उस समय देखिए यहाँ पे 2018 से 19 से बढ़ा के कितना कर दिया बोलो। इतना था पहले, इतना जेब है कि स्वास्थ्य पर और परिवार कल्याण पर कितना गौर कर रही है सरकार, कितना बताया है उन्होंने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा में विधानसभा में इतना बोला है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित। राजकोषीय घाटा आप जानते हैं, घाटे का मतलब आप लोग सब जानते हैं, और बजट का भी मतलब आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट आप सब जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो सब समझेंगे। और इसमें राजकोषीय घाटा आप जानते हैं कि जब आय से ज्यादा व्यय हो जाए तो हम उसे घाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धारित करने अधीन रहा। और राजस्व बचत प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यहाँ पे ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई, कि इसमें जो उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू रहा उसमें जितना ऋण होता था उसमें क्या की गई, कमी की गई। ठीक है, इसके बाद आगे समझिए। इसमें अब देखिए यहाँ पे इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे आपका जो क्वेश्चन बनेगा, आगे की सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको भी पढ़ लो अच्छे से। कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु में इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऐसा कहा है किसने? ऐसा कहा है माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने। ठीक है, आपको उनका नाम याद रखना है। और यहाँ पे देश के सभी राज्यों की स्वयं यहाँ पे कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश जो है 2022 से 23 और 23 से 24 और 24 से 25 क्रमशः कितना है बोलो? 9.9%, 10.5%, मतलब जे इसका है इस वर्ष का, 23 से 24 का जे है, और 24 से 25 का 11 कितना प्रतिशत? 6% रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। हाँ, महाराष्ट्र से तो ज्यादा है ना, महाराष्ट्र के उपरांत, महाराष्ट्र के बाद। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे राज्यों में स्वयं कर मतलब इतना कर तो महाराष्ट्र ने ज्यादा लिया, इसमें महाराष्ट्र के बाद है जी। अब बताइए, उक्त वर्षों के सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के अपेक्षा ब्याज पर व्यय क्रमशः इतना, इतना और इतना प्रतिशत रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत इतना, इतना और कितना रहा बोलो? मतलब 10.3, 9.4, 8 कितना रहा? 9। और ये इन्हीं वर्षों का है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति औसत उक्त वर्ष क्रमशः इतना, कितना रहा उसी वर्ष का? 6.5, 7.0, तो साथ ही मान लो उसको। और इसके बाद कितना है बोलो? 7.2% रहा, कि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात जो है वो इतना है। तो इस प्रकार से अब हम जिस सभी राज्यों का औसत है और उत्तर प्रदेश का इतना है। ठीक है, तो अब ये सोचिए। अब देखिए उन्होंने कहा है, अब आप इस सीट को पढ़ेंगे और ये सीट आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और यही आपका बजट है, और इसी के लिए यहाँ तक का अपन लोगों ने सबने पढ़ा है। आपके जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वहां मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और इसमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। विधानसभा में अध्यक्ष महोदय से उन्होंने कहा है कि मान्यवर सुरेश कुमार खन्ना जी ने कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व में बजट का संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन में के समक्ष रखूंगा। प्रस्तुत बजट का आकार जो है कितना है, बजट कितना बड़ा है, कितना बजट पेश किया, ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ इसको आप लोग बिल्कुल से हम कह सकते 3 स्टार लगा लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में आपका 100% बनेगा। कि बजट का जो आकार है 8 लाख और कितना है 8,736 करोड़ दशमलव कितना रहेगा 0 पॉइंट मतलब 6 लाख है। इतने रुपए जो वर्ष 2024 से 25 के बजट में से कितना अधिक है? 9.8% अधिक है। अब सोचिए कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि बताइए गत वर्ष इस साल का बजट कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है? 9.8% क्या है? अधिक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग कितना है? 20.5%। पूंजीगत परिव्यय
के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार, निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच, प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अब स्थापना विकास हेतु कितना प्रतिशत? 22% काय पर हुआ। 22% जो होगा वो अवस्थापना विकास हेतु। और ध्यान रखना, अवस्थापना विकास हेतु सरकार ने कितना प्रतिशत दिया? 22%। शिक्षा के लिए कितना दिया? 13%। आगे के क्वेश्चन आपको मक्खन तरीके से समझ में आ जाएंगे जो पढ़ लेंगे तो। और इसके बाद कृषि और यहाँ पे समृद्ध सेवाओं हेतु कितना किया? 11%। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना? 6%। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु कितना प्रतिशत है? 4%। संसाधन आवंटित किए गए हैं और हमने बजट में शोध एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से यहाँ पे लैस करने के लिए बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी, ऐसा कहा है माननीय यहाँ पे हम कह सकते वित्त मंत्री जी ने। इसके बाद आगे क्या है, आगे भी सुनिए। प्रदेश को उन्होंने कहा है कि प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च और यहाँ पे ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। इसके बाद और इसको अपन लोग बोलते हैं एआई। क्या बोलते हैं बोलो? एआई। अब बताइए, प्रदेश के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यहाँ पे ICT लैब, स्मार्ट क्लासेस की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लासेस, पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो एआई को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। तो इतने कार्य किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों एवं नक्षत्र शालाओं की स्थापना और नवीनीकरण यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा बताइए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है बोलिए? 17 नगर निगम है। अपने यहाँ पे झांसी पड़ता है भैया, जो अलान वाले हमें देख रहे हैं, हम बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, तो हमारा नगर निगम है जो झांसी है। अब बताइए, हाँ वीरांगना है, वीरांगना का बोला जाता है उनको, वीरांगना। चलिए अब बताइए, यहाँ पे लिखा है नगर निगमों के अलावा प्रदेशों के जनपद मुख्यालय के यहाँ पे कितने हैं? 58 यहाँ पे नगर निकायों के आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं को यहाँ पे कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। और इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए कितना है? 2.50 करोड़, 2.50 करोड़ रुपए। इस प्रकार कुल कितना हो जाएगा? 145 करोड़ रुपए की यहाँ पे व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके बाद यहाँ पे और आगे समझिए, इसके बाद वो कहते हैं कि मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण यहाँ पे कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना कार्य किया जाएगा और जिसमें कैंटीन, पीने के पानी, स्नानगार, शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि मान्यवर अध्यक्ष महोदय से कि हमारी सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर एक क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। यहाँ ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा, किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएगा। ध्यान रखना, किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएगा कि हमारी सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 में जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया था और इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करने हेतु उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने
कि उनकी यहाँ पे वार्षिक आय कम करने से कम यहाँ पे कितना है, अब बताइए, यहाँ पे 1,25,000 रुपए के स्तर तक यहाँ पे लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन में के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे सुनिए, किसान के लिए अगर आप ये पढ़े तो आप लोग पढ़ भी लीजिए कि इसमें क्या कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको पता है कि गांव में हर जिसके पास जमीन है उनके खाते में किसान सम्मान निधि पीएम जो आती है वो 2,000 रुपए आती है। तो उस पर 3 करोड़ कृषकों को लगभग यहाँ पे 79,000 और यहाँ पे 500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबी और यहाँ पे टी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। इसके आगे और आप लोग आगे समझिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी 2024 से 25 में लगभग 10 लाख यहाँ पे बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। तो आप सबको पता है कि फसल बीमा होता है कि अगर किसी किसान भाई की फसल किसी कारणवश अगर नष्ट हो जाती तो उसको प्रधानमंत्री सहायता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 के कृषकों को, देखिए आपको पता है कि एक क्वेश्चन इन सब का बनता है और हर बच्चा वो छोड़ के आता, जो पढ़ लेता वो करके आता और उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, यही तो एक ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में बनते और आप करके नहीं आते और अदर पढ़ते रहते, इससे सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप लोग सब इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब बताइए 2024 में कृषकों को क्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई थी। तो अब आप लोग ये भी रखना कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है वो 14 सितंबर 2019 में क्या की गई थी, लागू की गई थी। अब मैंने आपको दोबारा पढ़ दिया, आप इसको भी आप लोग समझ लो एक बार। ठीक है, इसको ध्यान रख लो क्योंकि आप जो पढ़ लेंगे तो वहां ऑप्शन में आएगा तो याद आ जाएगा। कृषकों को यहाँ पे गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु 2017 से एक्सरो और यहाँ पे क्या बोले अकाउंट और यहाँ पे मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चीनी मिले में गन्ना मूल्य यहाँ पे मंदी की धनराशि के व्यापन पर यहाँ पे पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा 2017 से अब तक लगभग 40 लाख गन्ना किसानों को लगभग कितना 2,73,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। और यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से कितना करोड़ रुपए अधिक है, बोलो 59,143 करोड़ रुपए अधिक है 22 वर्षों से। अब आगे भी समझिए, अब आगे का भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था में क्या कहा, बस आपका 1-2 सीट और होगी, बस सीधे हम अपने जो पॉइंट हमने निकाले हैं जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वो पॉइंट और पढ़ लो, हो गया बस आपका उत्तर प्रदेश बजट। और इसमें से आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी वो मैंने आगे आप लोगों को लगा के रखा। कानून व्यवस्था, उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय से, मान्यवर किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। क्या बात है, और ये बात इस बात का मैं क्या पूरा देश समर्थन करता है कि जब कानून अच्छा होगा जिस राज्य का जिस देश का, वो देश भी अच्छे से विकास कार्य कर पाएगा। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला उस समय प्रदेश किस प्रकार विषम कानून व्यवस्था और गुंडा राज्य की यहाँ पे गिरफ्त में था, यह सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री उनके पास में बगल में बैठे थे, उनकी प्रशंसा करते हुए कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए
देखिए भाई यहाँ पे सुनिए, अपराध को जब आदरणीय मुख्यमंत्री साहब पहली बार योगी जी अपनी सीट पर बैठे, तब उन्होंने अपराध को शांत करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? उस नीति का नाम है जीरो टॉलरेंस नीति। अपनाते हुए गुंडों को, माफियाओं को और हर अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की। और इसके लिए भी उन्होंने एक शायरी लिखी है कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार की दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, और इन हालातों में आता है दरिया पार, दरिया करना पार हमें। तो इस प्रकार से उन्होंने शायर हैं, इस प्रकार से उन्होंने एक एक हर उसमें शायरी छोड़ी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें भी क्वेश्चन बस केवल बनेगा तो ये है कि जब वो पहली बार असीम हुए तो कौन सी नीति उन्होंने चलाई? तो यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की नीति से गुंडा, माफिया, अपराधियों को सबको उन्होंने समाप्त किया। हाँ, राम नाम सत्य की। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुए अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों से सजा दिलाई गई और 2017 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के यहाँ पे चिन्हित कितने थे बोलो? 68 माफिया अपराधियों को यहाँ पे विचाराधीन अभियोगों और यहाँ पे प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों और यहाँ पे 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित कराया गया। और जिसमें बताइए तो कितने को फांसी हुई? केवल 2 लोगों को क्या हुई? फांसी हुई। केवल 2 लोगों को फांसी की सजा दी गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी आपके लिए है तो उत्तर प्रदेश ने रोजगार में क्या किया। आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत लेवल पर प्रधान के अंडर में एक रोजगार चलता है, उस रोजगार का नाम होता है मनरेगा। नाम सुना है क्या आपने? हाँ, मनरेगा। वो पूरा पैसा आता है प्रधान के पास और प्रधान और सरकार गारंटी करती है कि पूरे साल भर में 100 दिन की मजदूरी देने की गारंटी सरकार की होती है जिसके पास जॉब कार्ड होता है। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए, यहाँ पे सुनिए, बजट में रोजगार के बारे में क्या कहा वित्त मंत्री जी ने कि मनरेगा योजना अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक, तारीख याद रखना, 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। इसमें 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश देश में कौन से, यहाँ पे देखिए वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश जो है वो देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में महिलाओं की सहभागिता कितनी है? 42% है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 6 वर्षों से 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान कर यहाँ पे 5.71 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर यहाँ पे सेवा योजित किया गया है। यहाँ पे अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व MSME में योजित किया गया। इसके बाद यहाँ पे जे भी आप पढ़ लीजिएगा कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत 2024 से 25 में 17 दिसंबर 17
2024 तक 1838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु या लाभान्वित कराने हेतु लिखो यहाँ पे लगभग कितना है बोलो 10,560 लाख रुपए यहाँ पे मार्जिन मनी वितरित की गई और यहाँ पे 34,500 रोजगार का यहाँ पे सृजन हुआ। तो इस प्रकार से अब केवल आप लोग चलेंगे, सीट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सीट पढ़ो सीधे। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट बना है उसको आप लोग पढ़िए जरा। देखिए यहाँ पे सुनिए, ये क्वेश्चन आप सबके बनेंगे। आरबीआई ने कैसा क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष जो 2000 कितना है बोलते चलना 25 से 26 के लिए जो बजट का आकार है वो कितना है 8 लाख और कितना है बोलो 8,0736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और यह वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट से कितना अधिक है 9.8% अधिक है। यह जो यहाँ पे है योगी कितना है बोलो यहाँ पे 2.0। सरकार का एक यहाँ पे चौथा और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा क्या है बजट है। राजकोषीय जो घाटा है वो कितना है 2.97%, यानी इतना रुपए टोटल बजट में से इतना करोड़ रुपए है, जो कि हम कह सकते हैं कितना है बोलो यहाँ पे 91,399.80 करोड़ रुपए है। सरकार पर अब तक कुल कर्ज कितना है यहाँ पे याद कीजिए, इसको बोलिएगा 9 लाख और कितना है 9 लाख ना हाँ 9,03,000 और कितना है बोलो 924 दशमलव कितना है बोलो 54 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ पे इसका जो कर्ज है 9,03,924 जो करोड़ रुपए जो है वो क्या है बोलो कर्ज हुआ। और यहाँ पे 2024 से 25 में 8.16 लाख करोड़ रुपए का क्या था कर्ज था। और मतलब इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे जीडीपी जो है वो वित्त कितना है 2025 में 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का एक अनुमान है। आरबीआई के अनुसार सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है वो देश में सर्वाधिक है। तो आरबीआई ने क्या कहा इसके बारे में ये भी क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे ये समझिए कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित आवंटन मतलब पैसा कहाँ कहाँ वितरित किया गया। तो बताइए सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हुआ तो वो केवल यहाँ पे अवसंरचना विकास, यहाँ पे कुल बजट का जो है वो कितना हुआ बोलो 22%, जो कि सबसे अधिक हुआ। काय पर हुआ अवसंरचना विकास पर, अब स्थापना विकास भी बोल सकते हैं इसे। शिक्षा पर कितना किया गया 13%, जो कि मैंने आप सबको वहां पढ़ाया था। इसके बाद कृषि विकास संबंध सेवा में कितना हुआ 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में कितना हुआ 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में कितना हुआ 4%। तो देखिए यहाँ पे सुनिए ये विवरण है कुल प्राप्ति कितनी है, राजस्व से कितनी प्राप्ति हुई, राजस्व आप जब जानते हैं पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है। इसके बाद यहाँ पे कर राजस्व कितना है और यहाँ पे वितरण और यहाँ पे क्या है बोलो राशि। यहाँ पे कुल व्यय इतना हुआ, राजस्व लेखी का व्यय जो है इतना है मतलब खर्च, इसको निकालने के लिए इतना ज्यादा क्या हुआ व्यय हुआ। तो जब इस प्रकार से जैसे आपकी माँ आपको 100 रुपए देती, आप मार्केट जाते और मार्केट से कुछ सौदा लेके आते तो आपको पूरा हिसाब देना पड़ता। तो इस प्रकार कितने का पूरे साल भर का जो है पूरा हिसाब दिया वित्त मंत्री जी ने कि कहाँ कितना राज्य ने कमाया है, कितना राज्य ने खर्च किया, कितना उसको घाटा हुआ। और देश को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को विकसित बनाना है, तो इसको विकसित बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस सपने में कितना अपना योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा जो है वो इसमें है। हाँ आप देखिए जी क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा कि कोई व्यक्ति जैसे सब आप जैसे चलते हैं तो उसमें हाथों को क्यों नहीं छुआ जाता, सम्मान के लिए पैर क्यों छूते। तो भैया इसका शानदार सा सिंपल सा आंसर है कि पैर जमीन पर है और हाथ का कहाँ है हवा में।
तो इसलिए जो अपना सम्मान बचाना चाहता है तो हवा में मत उड़िए, जमीन पर रहिए तो सम्मान मिलेगा, और हवा में उड़ोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि चलते हैं तो हाथ कहाँ कहाँ उड़ते, हवा में, और पैर कहाँ होते, जमीन में। जो झुक के चलेगा उसी का हर जगह एक सम्मान भी है, और उसका हर जगह वो सबके दिल में एक आदर्श रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए पता है इतना कुछ पढ़ाया जाता है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़िए, हवा में बिल्कुल मत उड़िए, अगर आप सब सम्मान चाहते हैं। ठीक है, हाथों को सम्मान इसीलिए नहीं मिलता है, हाथों को तो और जुड़ना पड़ता है, आप सबको पता है। एक बार 5 उंगलियों की लड़ाई हुई, और 5 उंगलियों की लड़ाई में अंगूठा बोला कि हम रजिस्ट्री के काम में आते हैं, हमसे कोई मत बोलना, हमने तो पूरी जमीन सब कुछ किसी के नाम कर देंगे। उसने कहा अच्छा, तो अंगूठे की बात निपट गई। इसने कहा कि जब तुम्हारी किसी से लड़ाई होती तो हम ही लड़ते, हम ही सबके सामने क्या होते, खड़े होते, हम सभी को सबको समझाते हैं अपनी उंगली से। तो भैया इसने भी अपनी समझा दी। इसके बाद इस उंगली को केवल अपनी लंबाई पे घमंड था, उसने कहा जोड़ लो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी उंगली कौन सी निकली, जे। और ये जो है सबको तिलक करने के काम में आती है, तो इसने तो और गजब कहा कि हम सबके तिलक में काम में आते हैं। और जो बची रही कौन सी, जे, इसको अपन लोग बोलते हैं छिंगड़ी, पुरंदर, तो बेचारी ये क्या कहती। तो इसने कहा कि देखिए, जब आपका अंत आ जाता है और जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो सबसे आगे खड़ी होती हूँ मैं। ठीक है, इसने कहा कि सबसे आगे खड़ी होती हूँ मैं। तो कितना अच्छा जवाब है इस छोटी का। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हर जगह सबकी वैल्यू होती है, सब अपने अपने क्षेत्र में आगे होते हैं, किसी को भी अपने 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 क्षेत्र में सबको अपने टैलेंट के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है, और चलते हैं इसी सोच के साथ, और आप सब अपने अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जितनी हेल्प बनेगी उससे भी ज़्यादा आप सबकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद।